सामने लेके जा रहे, बड़ी विचित्र सी घटना है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर क्राइम का स्तर ये है कि रोजाना चोरी, लूट, डकैती, गैंगरेप, बलात्कार, एट्रोसिटीज और यहां तक कि आपसी रंजिशों में फायरिंग, पुलिस के लोगों को वाहनों से कुचलना, एक्सीडेंट, इस प्रकार की घटनाओं में बड़ी तेजी आई है और सरकार इस पे एकदम मौन है। आज ये बड़ी गंभीर घटना है कि हमारी पूर्व मंत्री हैं, उनके घर पे पिछले 25 दिनों में तीसरी चोरी हो, चोर आते हैं और हर बार रिपोर्ट होती है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। अब आज जो आरोपी पकड़ा है वो कह रहे हैं कि वो नाबालिग है, तो ये भी मैं कहना चाहूंगा, इस पे हमें बड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि इस प्रकार के गिरोह सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि भिवाड़ी का प्रकरण था, उसमें भी और भी जगह, कई जगह ऐसे मामले आए हैं। अभी जैसे बाबा सिद्दीकी का मामला है, उसमें भी कह रहे हैं कि नाबालिग हैं। तो ये कोई नाबालिगों से कोई गिरोह इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम तो नहीं दिलवा रहे हैं। तो इस विषय पे जरूर गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। बाकी ये सरकार फेल है, विदेशों में घूमने से मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं है। उनका विभाग है, गृह विभाग में ऐसा लग रहा है जैसे सब सो रहे हैं। पुलिस प्रशासन अवैध वसूली, अवैध माइनिंग, कहीं बजरी वालों से, कहीं पत्थर वालों से, कहीं जिप्सम वालों से इस कमाई में लगा हुआ है और प्रदेश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एसपी तक सुरक्षित नहीं है, एसपी की लाइव लोकेशन ट्रेस की जा रही है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुकदमा भी अभी तक दर्ज नहीं हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये क्या प्रशासन है? मैं ये कहना चाहूंगा कि पुलिस जो है वो सो रही है और प्रदेश के अंदर जो लोग कहते थे नहीं सहेगा, राजस्थान और राजस्थान के अंदर स्थिति बिगड़ रही है, वो सारी स्थिति पहले से बहुत कई गुना ज्यादा आज प्रदेश के अंदर बिगड़ चुकी है। रावत जी की गाड़ी को भी 3-4 बार एक्सीडेंट करने की कोशिश की गई, ये हाँ, पिछली बार मुझे पता चला अभी एक्सीडेंट हुआ और बीच में 2-3 बार ये घटनाएं भी हुई है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कोई गिरोह है, कोई गैंग है जो लगातार इनको निशाना बना रही है और इस प्रकार के प्रयास कर रही है। पुलिस को बड़े स्तर पर इसके लिए स्पेशल जो है एक टीम गठित करके इस पूरे मामले को जांच कराई जानी चाहिए और इस घटना का पूरा जल्द से जल्द को क्लियर करना चाहिए। जो चोर सर सीसीटीवी में दिख रहा है, उसी चोर ने इसी के पीछे वाले ब्लॉक से 5 घरों में चोरी की। एक से सीढ़ी चुराई, उस सीढ़ी से दूसरे मकान पे चढ़। देखिए, ये सारी जो घटनाएं हुई हैं ये उस समय हुई हैं जब पुलिस यहाँ पे थी। ये भी लगभग उसी समय की घटनाएं हैं जब पुलिस यहाँ पे खड़ी थी। तो पुलिस का जो इकबाल है वो खत्म हो चुका है। 50 मीटर की दूरी पे पुलिस खड़ी है और चोर चोरी कर रहा है। तो पुलिस का काम क्या है? पुलिस को ये तो है नहीं जो दिन भर जो है लोगों के डंडे मारे, गरीबों की ठेलियों को हटाए, जो अनजान लोग हैं उनके चालान भरे। ये काम पुलिस का बच गया क्या? पुलिस का जो मुख्य काम है क्राइम को रोकने का काम है। चोरी नहीं होनी चाहिए, मर्डर नहीं होने चाहिए, झगड़े नहीं होने चाहिए, इस चीज का काम है पुलिस का। वो तो कर नहीं रही है और दूसरे कामों में पुलिस व्यस्त है। इस मामले में आप डीजी से बात करेंगे? डीजी से मैंने बात की अभी, डीजी से मैंने अभी बात की यहाँ आने के बाद में। डीजी ने एक चोर को पकड़ने की भी बात कही है और इस पूरे मामले को विशेष रूप से टीम बना के दिखवाने की बात कही है। पर मैं कहना चाहूंगा क्राइम इस प्रकार से जो बढ़ रहा है तो उसका जवाब तो ये सरकार देगी ना। और सरकार मस्त है, विदेशों में घूमने से फुर्सत नहीं है, काहे के इन्वेस्ट सबमिट कर रहे हैं। यहाँ के जो एमओयू हमारी मंत्री जी ने किए थे, जो बिजनेस यहाँ पे आए हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई है, आज उनको पानी नहीं दे पा रहे हैं, बिजली नहीं दे पा रहे हैं, एक कानून व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, तो वो लोग तो छोड़ के जाने को तैयार है। अभी नीमराना से कई फैक्ट्रियां चली गई सिर्फ इस वजह से कि अब की बार जो है उनको बिजली नहीं मिल पाई। एक बिजली की ट्रिपिंग होते उनको लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, तो क्यों यहाँ उद्योग लगाएंगे? तो छोड़ के जा रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं, गोदी वाले को संभाल ले रहे, पेट वाले की आस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो है वो प्रधानमंत्री जी के कदम पे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कोई देश नहीं छोड़ा होगा और अब मुख्यमंत्री जी भी पहले तो देश में घूम रहे थे, फिर अब यहां भी लगातार मैं देखता हूं सुबह हेलीकॉप्टर निकलते हैं, शाम को आते हैं। प्रदेश पे कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई विभागों पे कोई मॉनिटरिंग नहीं, क्या हो रहा है, किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, उनका रिप्लाई नहीं। एक विधायक ये कह रहे हैं कि हमारी जनसुनवाई नहीं हो रही, हम किसके पास जाके गए, वो बात नहीं। प्रदेश की जो आईपीएस ऑफिसर पे उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है, उस पर सरकार का कोई जवाब नहीं। मानव अधिकार आयोग ने उस पर संज्ञान लिया है, ये लोग नहीं ले सकते। ये स्थिति इन लोगों की। ऐसा ही बढ़ती पे सर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से इनके मंत्रियों के बयान आते हैं, कोई कहता रद्द होगी, कोई
मैं तो कहता हूँ कि इस प्रकार का जो चल रहा है उसमें ऐसा ही भर्ती निरस्त होनी चाहिए और जो दोषी है उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जो क्यों लटका के रखना चाह रहे हैं, क्यों इतने डिले चल रहा है? 10-10 महीने हो गए तो कब करेंगे? मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के पास में जो एसआई ट्रेनिंग ले रहे थे वो पहुंचे और मंत्री ने कहा कि ये तो अभ्यर्थी थोड़ी कराएंगे, या तो मंत्री जी खुद बात करें मुख्यमंत्री जी से, या मुख्यमंत्री जी उनको ले। तो आपको क्या लगता है सर, किस तरीके की राजनीति चल रही है? इस सरकार की कोई सुनने वाला नहीं है, मुख्यमंत्री की सुनवाई नहीं हो रही। मुख्यमंत्री एक काम बता दो जिसमें ये कहते कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मुख्यमंत्री जी यहाँ करेंगे तो यहाँ के जो दिल्ली में लोग हैं वो वहां से मना करा देते। तो मुख्यमंत्री जी को तो इस प्रकार से एक समझ से चक्रव्यूह में फंसा रखा है कि मुख्यमंत्री कुछ कर ही नहीं सकता, सिवाय उनको हर चीज में दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती है।